हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये क्लास नंबर 17 है। इससे पहले 16 क्लासेस हो चुकी हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखा है, आप उन क्लासेस से ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, आज के सेशन में हम लोग 25 प्लस क्वेश्चंस को करने वाले हैं और लास्ट में 5 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जेपीएससी, जेएसएससी एंड अदर एग्जाम्स जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस सेशन को कंप्लीट जरूर से वॉच कीजिएगा। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस होने वाला है। ओके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड में कौन से स्थान पर प्राग ऐतिहासिक काल के हस्त कुठार औजार प्राप्त हुए हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, पलामू और लोहरदगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, जो कि है हजारीबाग। ओके, तो जिससे आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप देख रहे हैं। हजारीबाग के बांदा क्षेत्र से हस्त कुठार और रामगढ़ के दामोदर नदी घाटी से पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं। आपको अगर क्वेश्चन ये पूछे कि क्वेश्चन ये पूछे कि पूरा पाषाण कालीन औजार जो है ये कहाँ से मिले हैं, तो रामगढ़ के दामोदर नदी घाटी से पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग से क्वेश्चंस की भी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सहायता से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद ही कर लो। ओके, पूर्व चेकोस्लोवाकिया है, मोनाको है, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है पूर्व चेकोस्लोवाकिया। और ये देश कहाँ पर है, तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, उरांव जनजाति के लोग दक्षिण भारत से आकर सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बस गए थे। राजमहल की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, रोहतास की पहाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कि है रोहतास की पहाड़ी पर आकर के ये लोग बस गए थे। यहाँ पर जनजाति की बात हुई है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं इससे रिलेटेड। असुर, कोरबा, बिरजिया, बिरहोर एवं खड़िया झारखंड की प्राचीन जनजाति है। ठीक है, जिनमें से असुर सबसे प्राचीन जनजाति है। आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए असुर जनजाति। और ये लोग लोहे को पिघला करके यानी कि गला करके औजार के रूप में प्रयोग करती थी, यानी कि औजार ये लोग बनाते थे। क्वेश्चन ये रहे कि लोहे को गला करके कौन सी जनजाति औजार बनाती थी, तो असुर जनजाति आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, चाईबासा का मैदान में स्थित नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। देखो, आप अगर 7 बजे आकर के सेशन को कर रहे हैं ना, तो आप जरूर से कमेंट करना। आप कमेंट करोगे तो आपको वो चीज़ जो है ना, आंसर लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और हमारा यहाँ पर फोकस ही यही है कि हम मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। याद, देखो स्टैटिक जीके जो होता है याद कैसे रहेगा, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीज़ याद रहेगा। एक बार पढ़ लेने से जीके कभी भी याद नहीं होता है। ठीक है, तो बार बार हमें यहाँ पर रिपीट करके प्रैक्टिस करना है। तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, टोंगरी, चोटी, डोंगरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चाईबासा के मैदानी भाग में जो स्थित नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो टोंगरी कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, मैदानी क्षेत्रों में चाईबासा का जो मैदान है ना, ये प्रमुख है। ठीक है, और जो पश्चिमी सिंहभूम में ये है, कौन से जिले में है अगर पूछा जाएगा तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है ये वाला मैदान, चाईबासा का मैदान। ठीक है, इस मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 150 मीटर है। और यहाँ पर ना बारिश बहुत कम होती है। यह मैदान दलमा श्रेणी, ढालभूम श्रेणी, कोल्हान पहाड़ी और पोरहाट पहाड़ी के मध्य में स्थित है। दलमा श्रेणी आपको यहाँ पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। ढालभूम श्रेणी, जो ढालभूम वाला क्षेत्र है, ये भी पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, कोल्हान पहाड़ी, पोरहाट, ये आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, इस क्षेत्र में स्थित नुकीली पहाड़ियों को तो टोंगरी कहा जाता है और गुंबद नुमा पहाड़ी को क्या कहा जाता है, डोंगरी कहा जाता है। ठीक है, आप ना स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आप बाद में प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी यानी कि जो छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम था ये कब लागू किया गया था? 1905, 1914, 1900 या फिर 1908 में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जो कि है 1908 में ये छोटा नागपुर, इसको टेनेंसी एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को ना आप यहाँ पर लिख लेना, छोटा नागपुर से CNT और टेनेंसी से T, तो CNT एक्ट भी इसी को कहा जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। CNT एक्ट कब लागू किया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए 1908 को। तो यहाँ पर इसका पॉइंट देख लेते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी यानी कि CNT अधिनियम जो है 1908 में हुआ था और एक भूमि अधिकार कानून है जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित झारखंड की आदिवासी आबादी के भूमि अधिकार की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। CNT अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए गैर आदिवासियों को भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाना था। इतना हम बुक का लैंग्वेज नहीं समझते हैं। इसका यानी कि CNT एक्ट का मेन पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? तो भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना था। जो बाहरी यानी कि गैर आदिवासी लोग थे ना, ये लोग आकर के कब्जा कर ले रहे थे यहाँ के स्थानीय लोगों का, तो इसी चीज़ को हटाना यानी कि जो अवैध कब्जा कर रहे थे इसी चीज़ को रोकने का इनका मेन मकसद था। ठीक है, यहाँ पर एज इट इज़ मैं बुक का लैंग्वेज लिख दी हूँ। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जॉन H हॉफमैन होगा। ओके, याद रखना है आपको। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना था। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, अथर्ववेद काल होगा यहाँ पर। ठीक है, अथर्ववेद काल में झारखंड के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? इस टाइम में झारखंड के व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो इसका देखो ऑप्शन है, ब्रतती है, अटाती है, ब्रात्य है और सामर्थ्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो कि है ब्रात्य कहा जाता था। ये पटवारी परीक्षा 2014 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना। ठीक है, और आंसर तो मैं यहाँ पर बताऊँगी ही क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ना मैं इससे पहले भी कराई हूँ और यहाँ पर इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका ये चीज़ याद रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चावल अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहाँ है? तो रांची में है। और अगर भारत में पूछे इंडिया में कहाँ पर है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कटक में है। ठीक है, कटक। और कटक कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में पड़ता है कटक। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, कोयला है, लौह है। तो ये सब के बारे में हम जानते हैं कि कौन सा चीज़ नहीं उत्पादित किया जाता है झारखंड में। तो यूरेनियम के लिए तो प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, आप सभी को पता होगा, है ना, हर किसी को पता होता है इसका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। PGT का भी एग्ज़ाम हो रहा है, SSC PGT वाला, तो इसमें भी ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया है किसी शिफ्ट में। कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो ये बोकारो, झरिया, बोकारो, हाँ धनबाद, बोकारो, झरिया, इधर में कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। सिंहभूम वाले क्षेत्र में लौह यानी कि लोहा, आयरन बहुत अधिक पाया जाता है। तो झारखंड में ना ये पेट्रोल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा जो कि है पेट्रोल। 10 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में जगन्नाथ सिंह कहाँ का शासक था? मानभूम का, सिंहभूम का, पलामू का या फिर चतरा का? तो ये जो जगन्नाथ सिंह है ना ये कहाँ का राजा था, शासक था? तो ये सिंहभूम क्षेत्र का शासक हुआ करता था। ठीक है, और ये जो सिंहभूम आप देख रहे हैं ना यहीं से 1767 को अंग्रेजों का आगमन हुआ था। अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन कहाँ से हुआ था, किस क्षेत्र से, किस स्थान से, तो आपका आंसर होना चाहिए सिंहभूम वाले क्षेत्र से अंग्रेजों का
आगमन हुआ था, वो जो फर्ग्यूसन ढालभूम वाला स्टोरी भी मैं आपको बताई थी, तो सेशन में आप कंटिन्यू बने हैं तो आपको याद होगा वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 11 है, जहांगीर के शासनकाल में झारखंड में इनमें से कौन हीरों का राजा के रूप में प्रसिद्ध था? दुर्जन साल, रघुनाथ शाह, जगन्नाथ सिंह और मेदिनी राय। तो राइट आंसर होगा इसका, हीरो का राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो दुर्जन साल था। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। दुर्जन साल जो है ना, ये हीरे का बहुत अच्छा परखी था और मुगल दरबार में हीरे की शुद्धता को लेकर मतलब दिन प्रतिदिन वहाँ पर विवाद चलता रहता था, लेकिन इसलिए इस विवाद को हल करने के लिए किसको वहाँ पर बुलाया था? तो राजा, ये शासक था दुर्जन साल को बुलाया गया था तथा दुर्जन साल ने हीरे की उचित पहचान करके, जिसके फलस्वरूप यानी कि ये पहचान कर लेता था हीरो की, है ना, शुद्धता उसकी पहचान कर लेता था, जिसके फलस्वरूप जहांगीर जो था उन्होंने खुश होकर दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। क्वेश्चन ये पूछे कि जहांगीर ने खुश होकर किसे शाह की उपाधि यानी कि शाह की टाइटल किसे दिया था? तो आपका आंसर होना चाहिए दुर्जन साल को। ठीक है, और इसे बंदी बना करके रखा था ये जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन कब हुआ था? जेपीएससी 2003 का ये क्वेश्चन है। तो खरवार आंदोलन जो है ना, ये 1874, ऑप्शन नंबर 3, 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, और खरवार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भागीरथ मांझी इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, भगीरथ मांझी, और भगीरथ मांझी को ही आदिवासियों में भगीरथ मांझी जो है ना, ये आदिवासियों में बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश के विरोध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जेपीएससी 2006 का ये क्वेश्चन है। बुद्धो भगत, इन्हीं को बुद्धू भगत भी कहा जाता है, जत्रा भगत, कान्हू भगत और रावल भगत। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है बुद्धो भगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? जेपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 1860 में। और यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो कानून लागू हुआ था, ये क्यों हुआ था? तो मतलब क्यों नहीं, ये कानून लागू होने के बाद क्या हुआ था? तो इस कानून के तहत यहाँ की जमीनों पर संथालों के साथ जितने भी स्थानीय लोग होते थे ना, स्थानीय लोगों का अधिकार पुनः वापसी हो जाती है और प्रशासन की ओर से इन्हें, यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र वाले लोगों को। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है? और सोने के अंश पाए जाते हैं, इसी कारण उसका नाम भी इसी पर आधारित है। स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी और मयूराक्षी नदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वर्णरेखा नदी होगा। ओके, अब स्वर्णरेखा नदी की बात हुई है तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स को देख लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी जो है ना, ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित नगड़ी होगा, यहाँ पर नगड़ी गांव जो रांची में है, यहाँ से निकलती है। इसके पश्चात ये पूर्वी सिंहभूम में पहुँचती है, पूर्वी सिंहभूम जिले से होते हुए ओडिशा में प्रवेश करती है। इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये ड्रेन होती है। ठीक है, ये मैं कई बार आपको बताई हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा होगा, यहाँ पर स्वर्णरेखा किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है और ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये क्वेश्चन ना पूछा गया है कि झारखंड की कौन सी नदी है जो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये है स्वर्णरेखा नदी, ये रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध है, गैतलमुद और चांडिल बनाए गए हैं। ठीक है, चांडिल जो है ना, ये आई थिंक सरायकेला खरसावां में हो सकता है, सरायकेला खरसावां या फिर पूर्वी सिंहभूम में है, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यही 2 जिलों में से कहीं एक जगह है। और ये जो चांडिल डैम है ना, बहुत फेमस भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरकई, कांची, रारू, जमाल और गारा नाला स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। और जमशेदपुर शहर भी
इसी नदी के तट पर है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर, ठीक है। और जमशेदपुर की एक सोनारी जगह है जहाँ पर स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी का संगम स्थल है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया है और झारखंड का एकमात्र ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए 1991 है, 1986, 1985 और 1983 है। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सेकेंड, जो कि है 1986 है, ठीक है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अधिकतर क्या पाए जाते हैं, तो ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये बाघों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है ये वाला पार्क, ठीक है, उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोनार सिंचाई परियोजना कब आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ये 1955 में कोनार सिंचाई परियोजना आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड होगा, जो कि है स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा परियोजना है, ठीक है। और इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1982 और 1983 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी और ये बहुउद्देशीय परियोजना है। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन ये पूछे कि झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना का नाम क्या है? आपके सामने ये सारे ऑप्शंस होंगे, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए स्वर्णरेखा नदी परियोजना। और मयूराक्षी परियोजना जो है ना, ये भी संयुक्त परियोजना है, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल का संयुक्त परियोजना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको देखो याद कैसे रखोगे आप, स्वर्णरेखा नदी जो है ना, ये पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में तो जाती है, बहती ही है, तो यहाँ पर ओडिशा भी इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रपुरा कोयला उत्पादन केंद्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बराकर बेसिन क्षेत्र, अजय बेसिन क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, जो कि है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। अब यहाँ पर पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, देख लीजिए, दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से प्लेस हैं, देख लीजिए, झरिया है, चंद्रपुरा है, बोकारो, रामगढ़ व कर्णपुरा आते हैं। तो ये सब नाम ना आप याद कर लो, ठीक है, ये जितने भी है 5 नाम है, याद कर लो, 2-3 बार पढ़ोगे, रीड करोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। झरिया ये तो याद है हर किसी को, बोकारो, चंद्रपुरा, रामगढ़ और कर्णपुरा है, ठीक है। तो यहाँ चंद्रपुरा से क्वेश्चन उठा के पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव झारखंड में किस पद के लिए नियुक्त किए गए थे? मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, लोकायुक्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कि है लोकायुक्त। और इनका कार्यकाल कितना से कितना तक था? तो 2009 से 2011 तक इनका कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 21 है, जाट जटिन लोकनाट्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कुंवारी कन्या, पुरुष, महिला या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, कुंवारी कन्या। और ये कब मनाया जाता है? श्रावण और कार्तिक के महीने में ये जो लोकनाट्य है ये किया जाता है, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है? इस लोकनाट्य में क्या होता है? तो इस लोकनाट्य में वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? देखो लोक नृत्य पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइका, झूमर, छऊ या फिर नटुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नटुआ जो है ना, ये झारखंड का लोक नृत्य में नहीं आता है। एसएससी 2009 का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस जितने भी हैं आपको करने हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से करना। झारखंड की सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? टैगोर हिल कहाँ पर स्थित है? मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? ये तो मैं आपको कराई हूँ। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे में स्थित है? जेपीएससी 2007 का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराई हूँ, तो आंसर आप जरूर से करोगे।
27 नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति अनेक गोत्रों में बंटे होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर भी आपको करना होगा, ठीक है। सेशन कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुछ से कुछ बोलते जाते हैं। अच्छा सा एक कमेंट करना जिससे मुझे मोटिवेट सा फील हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर से इस सेशन को शेयर कर देना। 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए आप बता देना। 25 नहीं 27 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए हैं कमेंट कर देना। आप लोग क्लास करते हो और भाग जाते हो, ठीक है ना। अच्छा से कमेंट करना जिससे मुझे सच में मोटिवेट सा फील हो। और एक दो बच्चे आते हैं, कुछ से कुछ बोल के चले जाते हैं, जिससे डिमोटिवेट सा फील होता है। बट इट्स ओके, जिनको जो बोलना होता है वो आके बोलता है और चला भी जाता है, ठीक है। शेयर कर देना अपने दोस्तों में और ये क्वेश्चन और एक बार आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना।